उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर भी ये लोग विस्फोट करवाएंगे, राम मंदिर में भी ये लोग विस्फोट करवाएंगे, नहीं तो भाजपा के किसी शीर्ष नेता का ये लोग कत्लेआम करवाएंगे। जीतन राम मांझी को लिए हैं जबरदस्ती, उपेंद्र कुशवाहा को लिए हैं जबरदस्ती, नाक रगड़े हैं भाजपा वाले इन लोगों के ऊपर। सोनेलाल पटेल को लिए हैं ये लोग जबरदस्ती, ओम प्रकाश राजभर को लिए हैं ये लोग जबरदस्ती, नाक रगड़। राजभर जी को सत्ता लोलुपता की भूख चढ़ी है। ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं ना एनडीए के साथ, देखिएगा उनकी स्थिति यूपी में ये लोग क्या करेगा। भाजपा तो यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, प्रयोग करो और फेंको। नीतीश, बीजू पटनायक जी की पार्टी है, नवीन पटनायक जी की उड़ीसा में बीजू जनता दल, वो अभी न इधर हैं न उधर हैं। केसीआर जी हैं तेलंगाना में, वो न इधर हैं न उधर हैं। यूपी में मायावती जी हैं, न इधर हैं न उधर हैं। जो आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं हरेलाल यादव जी, उनके साथ में मैं पहुंचा हुआ हूं उनके निवास पर। आज कुछ खास मुद्दे पर बातचीत। स्वागत है माना एक्सपीरियंस न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका भी स्वागत है। प्रकार से अभी ट्रेन के अंदर में जो हादसा हुआ है, लगातार जानिए कि 4 वहाँ पर मर्डर हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव आने वाले हैं और ये लोग ये न केन प्रकारे न हर तरह के हथकंडा अपनाएंगे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। ये लोग कोई भी क्रूरता को पार कर जाएंगे, किसी भी क्रूरता को, हद को पार करेंगे ये लोग। ये कोई तुक हुई? ट्रेन में सफर कर रहे हैं यात्री, जयपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन, और एक आरपीएफ का जवान अपने सर्विस हथियार से इनोसेंट 4 लोगों को मार देता है बारी बारी से, और इस देश के रेल मंत्री का एक ट्वीट भी नहीं आता है इस पर। इसको क्या कहेंगे आप? और उसमें सर बोला जा रहा है कि अगर इस देश में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना पड़ेगा। हम तो पहले भी आपको कह चुके हैं कि ये लोग सत्ता और कुर्सी के लिए किसी भी सीमा को लांघ जाएंगे। विगत 2019 का चुनाव देख लीजिए। 2019 के चुनाव जब सर पे थे तो इन्होंने पुलवामा अटैक करवाया। पुलवामा में हमारे देश के 44 से ज़्यादा वीर जवान शहीद हुए। आज तक ये सरकार पता नहीं लगा पाई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पता नहीं लगाई कि वो सफ़ेद रंग की कार, वो उसमें RDX कहाँ से आए थे। जी जी। तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का जो बयान आ रहा है, वो कहे कि हमले के बाद प्रधानमंत्री का फोन आता है, गृह मंत्री का फोन आता है उनके पास, और वो लोग कहते हैं कि सत्यपाल इस पर तुम चुप रहो। इसका मतलब क्या हुआ? ये भाजपा के प्रायोजित कांड थे, भाजपा द्वारा प्रायोजित कांड था पुलवामा हमला, जो इस देश के निर्दोष 44-45 जवान शहीद हुए। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? कौन होगा जवाबदेह इसका? सर, जब जब हमारे देश में जब लोकसभा का चुनाव आता है तो जो आम जनता है वो घबरा जाती है। घबरा जाने का मकसद यही है कि जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तब तो बड़ा बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। इसकी वजह से सारे लोगों के अंदर में डर है। देखिए, अभी भी वर्ष 2024 के लोकसभा के आम चुनाव आते आते उसके पहले इस देश के मंदिरों पर हमला होंगे, विस्फोट होंगे, रेलवे स्टेशन को उड़ाया जाएगा, हवाई अड्डे को उड़ाया जाएगा,
भाजपा सत्ता के लिए अपने किसी शीर्ष नेता का बलि चढ़ाएगी, सेंटीमेंट जगाने के लिए कि ये मुसलमानों का काम है, ये पाकिस्तान का काम है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल अभी 3 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपना बयान दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़िए और देखिए। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर भी ये लोग विस्फोट करवाएंगे, राम मंदिर में भी ये लोग विस्फोट करवाएंगे, नहीं तो भाजपा के किसी शीर्ष नेता का ये लोग कत्लेआम करवाएंगे। ये 24 आते आते ये लोग देश में मणिपुर जैसा हालात पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस देश के नौजवान और आम जनता, किसान, सब लोग इनकी चाल को जान गए हैं। इनको 2024 में चाहे ये जो भी षड्यंत्र रच लें, इनकी सारी षड्यंत्र फेल होगी और 2024 के चुनाव में इंडिया जीतेगा और एनडीए, तथाकथित एनडीए बुरी तरह से हारेगा। सर एनडीए भी तो अपनी जगह पर एकदम मजबूत दिखाई दे रहा है। कहाँ मजबूत है एनडीए? एनडीए धीरे धीरे, एनडीए में है कौन, देख लीजिए उनको। 19 का लोकसभा का चुनाव में तो पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। 19 के चुनाव में शिवसेना साथ में था, 19 के चुनाव में अकाली दल साथ में था, 19 के चुनाव में नीतीश जी जनता दल यू साथ में था, इसलिए भारी दिखाई दी। अब इनके साथ है कौन, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जीतन राम मांझी को लिए हैं जबरदस्ती, उपेंद्र कुशवाहा को लिए हैं जबरदस्ती, नाक रगड़े हैं भाजपा वाले इन लोगों के ऊपर। सोनेलाल पटेल को लिए हैं ये लोग जबरदस्ती, ओम प्रकाश राजभर को लिए हैं ये लोग जबरदस्ती, नाक रगड़ रगड़ करके छोटे छोटे दलों को, जो कभी ये लोग कहा करते थे भाजपा के लोग, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर आकर के कहा था कि क्षेत्रीय दल देश के विकास में बाधक हैं। प्रधानमंत्री भी यही भाषा बोले थे, लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं? तो सर आप लोग उसमें महागठबंधन में उन लोग को शामिल नहीं किए, जैसे मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर है, उसके बाद ना वो बीजेपी में गए। ओम प्रकाश राजभर जी को सत्ता लोलुपता की भूख चढ़ी है। ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं ना एनडीए के साथ, देखिएगा उनकी स्थिति यूपी में ये लोग क्या करेगा। भाजपा तो यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, प्रयोग करो और फेंको। नीतीश जी के साथ थी, नीतीश जी के दम पे भारतीय जनता पार्टी का बिहार में वजूद था, और नीतीश जी जब अलग हो गए भाजपा से तो इनका 53 गो सीट मिला था बिहार में, अपने दम पर चुनाव लड़े थे, तो इनका वजूद कहाँ है? अब पता चल जाएगा 2024 के चुनाव में या 2025 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा। बिहार की जनता इनको मजबूती के साथ सबक सिखाएगी ना। अभी तो सर बहुत सारे ऐसे जो मुख्यमंत्री है, जो अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, आज कहीं ना उसमें आप लोग, वो लोग ना एनडीए में है ना इंडिया में है। देखिए, बीजू पटनायक जी की पार्टी है, नवीन पटनायक जी की उड़ीसा में बीजू जनता दल, वो अभी न इधर हैं न उधर हैं। केसीआर जी हैं तेलंगाना में, वो न इधर हैं न उधर हैं। यूपी में मायावती जी हैं, न इधर हैं न उधर हैं। तो ये लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ये लोग अभी देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। इन लोगों की पृष्ठभूमि, केसीआर की पृष्ठभूमि और बीजू जनता दल की पृष्ठभूमि समाजवादी रही है। ये लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और समाजवादियों के साथ ही लोग रहेंगे। ये लोग सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएंगे। चुनाव लड़ते हैं तो इसमें देखा जाए आप लोग तो वहाँ पर कमजोर तो थोड़ा पड़ेंगे ना जी? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि केसीआर अलग चुनाव लड़ेंगे तेलंगाना में तो इंडिया कमजोर हो जाएगी? क्या गारंटी है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी
अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया ही कमजोर होगी, भाजपा कमजोर नहीं होगी क्या वहाँ? अगर आप भाजपा को हराने के लिए लगातार आप लोग मतलब कोशिश, ऐसे मान लीजिए कि अपना अभी बिहार के जो मुखिया है महागठबंधन के, तो पूरा भारत में भ्रमण करके सारे लोग इकट्ठा किए, तो उसमें मान लीजिए कुछ लोग छूट गया है, अगर वो लोग इंडिया के साथ में नहीं आते हैं तो इसमें तो बाजी मार सकती है एनडीए। कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी केसीआर साहब से भी मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार उड़ीसा जाकर के नवीन पटनायक जी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिले हैं। उन लोगों के बारे में बातचीत चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे महागठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो संपर्क में है, वो बातचीत कर रहा है। देखिए अभी 24 में के अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट होने वाली है। एनडीए का सफाया तो तय है। ये लोग बौखलाए क्यों हैं? आज तक 3 महीना से ज़्यादा हो गया, मणिपुर जिसको इस भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, मणिपुर 2 संप्रदायों के आग में जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को विदेश जाने की फुर्सत है। इस देश के प्रधानमंत्री को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? इस देश का राज्य नहीं है? आज तक इन्होंने मणिपुर पर एक शब्द भी नहीं बोला, और बोला तो पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर बोला, पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं बोले। ये क्यों भाग रहे हैं भाजपा के लोग? मोदी जी तो सर वहाँ 36 सेकंड बोले हैं ना। क्या बोले हैं 36 सेकंड? लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर हिम्मत है तो ये जवाब दें। 267 के तहत इंडिया बहस करने की मांग कर रहा है कि आप नियम 267 के तहत आप लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा कराइए। ये लोग भाग क्यों रहे हैं चर्चा से? तो साथियों देखिए, मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।